हमारे देश में इलेक्शन से पहले ऐसी बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स लागू की जाती है जिसका फायदा किसे होता है हम सबको पता है, लेकिन कभी कभार फायदा उन लोगों को भी हो जाता है जो कि उसके सही में हकदार होते हैं। महाराष्ट्र एक ऐसा ही एग्जाम्पल है जहां पर इलेक्शन से पहले मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना को लागू किया गया, जिसके अंतर्गत उन महिलाओं को जिनकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है 1500 रुपए प्रति माह दिए जाने की बात की गई और उनको अपनी 6th इंस्टॉलमेंट भी आ चुकी है 24 दिसंबर को। दिल्ली भी अब नेक्स्ट लाइन में है, वहां पे भी इलेक्शंस होने वाले हैं और इलेक्शन से पहले मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के बारे में बात करी जा रही है, जहां पर दिल्ली की महिलाओं को जिनकी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है उनको 1000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। ये योजना लागू कब होगी उसके बारे में हम बात करेंगे। और इस तरीके से इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर ऐसे ही कुछ योजनाएं ऑलरेडी चल रही हैं। हम इस वीडियो में ये नहीं बात कर रहे हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज कैसे इन योजनाओं का लाभ उठाकर अपने वोटर बैंक को मजबूत करती है, बल्कि हम ये बात करने वाले हैं कि अगर आप वो महिला हैं तो किस तरीके से आप इनका लाभ उठा सकती हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन स्कीम्स में कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है और क्या ना करे जिससे आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। तो अगर आप या आपके परिवार में कोई भी इस योजना का लाभ उठा सकता है तो ये वीडियो आपके लिए है। अंत तक पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर की जा रही है। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग डन राइट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मोटिवेशन ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए बना रहेगा। महाराष्ट्र में जुलाई के महीने में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना का अनाउंसमेंट किया गया, जिसके एप्लीकेशन प्रोसेस अगस्त के महीने से ही स्टार्ट हो गए और जो कि 15 अक्टूबर तक चले, जिसके अंतर्गत कोई भी महिला जिसकी एज 21 ईयर्स से 65 ईयर्स के बीच में है और उसके घर में कोई भी टैक्स पेयर नहीं है और सालाना इनकम 2.5 लाख से कम है, वो महिलाएं योग्य हैं यहाँ पे लाभ उठाने के लिए। यहाँ पे हर महीने उन्हें 1500 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। भविष्य में ये 2100 रुपए भी हो सकता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट का टारगेट है कि महाराष्ट्र में 2,34,00,000 महिलाओं को ये वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। 6th इंस्टॉलमेंट दिसंबर के महीने में 67 लाख महिलाओं को ऑलरेडी मिल चुकी है। आगे आने वाले दिनों में जो महिलाएं बच गई हैं उन महिलाओं को भी अपनी इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी। ये जो 67 लाख महिलाएं हैं उसमें 12 लाख वो महिलाएं हैं जिन्होंने अपने आधार को अपडेट किया है रिसेंटली और उनको भी ये अमाउंट उनके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है। साथ ही साथ ऐसे एप्लीकेशन जहाँ पे फर्जीवाड़ा किया गया, गलत डॉक्यूमेंट सबमिट करके इस योजना का लाभ उठाया जा रहा था, ऐसे 10 से 12 हज़ार एप्लीकेशन को रिमूव कर दिया गया है। अगर आप यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस करने जा रहे हैं तो सावधान रहें, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो तो सही तरीके से ही डॉक्यूमेंट सबमिट करें। महाराष्ट्र में ये योजना इलेक्शन से पहले लागू की गई थी और सेम लाइन में जैसे हमने कहा कि दिल्ली सरकार भी है, उन्होंने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंतर्गत महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। कौन वो महिलाएं होंगी? जिनकी एज 18 साल या उससे अबव है और जिनके पास वैलिड वोटर आईडी कार्ड है और वो दिल्ली की रेसिडेंट हैं। 1000 रुपये प्रति माह उनके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में जाएगा और इस फिजिकल ईयर में 2000 करोड़ रुपए सरकार इस योजना के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है। अप्रॉक्सीमेटली 60 लाख महिलाएं दिल्ली में इसका लाभ उठा पाएंगी। अगर हम एप्लीकेशन प्रोसेस की बात कर ले तो ये डोर टू डोर प्रोसेस है। यहाँ पर आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपकी ही लोकेलिटी में या तो कर्मचारी आपके घर पर आएंगे, आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, उसी टाइम में वो आपको आपका वेरिफिकेशन करके कार्ड दे देंगे, या वहाँ पर रजिस्ट्रेशन सेंटर सेटअप किए जाएंगे जहाँ पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। इसके अलावा आप अपने लोकल एमएलए के ऑफिस में जाकर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में एक वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा, उसका जब अप्रूवल आएगा तभी वो अमाउंट आपको मिल पाएगा। फिलहाल ये जो अमाउंट है ये आपको इलेक्शंस के बाद में ही मिलेगा और ये भी बात की जा रही है कि 1000 रुपये के जगह पे 2100 या 2500 रुपये दिए जाएंगे, जिसके बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं आई है, लेकिन वो इलेक्शंस कंप्लीट होने के बाद ही पता लगेगा। इस योजना में अगर आप अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं तो आपके पास अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, अकाउंट, बैंक अकाउंट डिटेल्स होने चाहिए और प्रूफ ऑफ रेसिडेंस इन दिल्ली। आपके पास ये प्रूफ होना चाहिए कि आप दिल्ली के ही रेसिडेंस हैं। साथ ही साथ अगर हम बात कर ले मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में ऑलरेडी मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना चल रही है।
कोई भी महिला जिसकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है वो यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं। उनकी एज 23 ईयर्स से 60 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। उनकी जो एनुअल फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, तभी आप योजना का लाभ उठा सकती हैं। इस योजना के अंतर्गत जैसे कि दिल्ली में योजना है, वैसे ही 1000 रुपये प्रति माह दिया जाता है और वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं? किसी भी ग्राम पंचायत या वार्ड ऑफिस में जाकर आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकती हैं। वहीं पर आपका लाइव फोटोग्राफ भी खींचा जाएगा और जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी दे दिया जाएगा। यहाँ पर भी आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। ये स्कीम लॉन्च की गई थी जनवरी 28, 2023 में और एप्लीकेशंस यहाँ पे स्टार्ट हो गए थे 5 मार्च 2023 को। इसके अलावा और भी स्टेट्स हैं जहाँ पर सिमिलर स्कीम्स ऑलरेडी चल रही हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल है जहाँ पर लक्ष्मी भंडार योजना ऑलरेडी चल रही है, जहाँ पर वुमेन एज बिटवीन 25 to 60 ईयर्स को ये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। और सिमिलरली उनकी जो एनुअल इनकम, उनके फैमिली की जो एनुअल इनकम होनी चाहिए वो 2.5 लाख से कम ही होनी चाहिए। किस तरीके से आप एप्लीकेशन कर सकती हैं? यहाँ पर आप एप्लीकेशन ऑफलाइन लोकल गवर्नमेंट के ऑफिस में जाकर करवा सकती हैं। यहाँ पर आपके पास आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स होनी चाहिए। मतलब ये क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, समवट सिमिलर ही हैं हर जगह पे। मंथली बेनिफिट आपको यहाँ पर 1000 रुपये का ही मिलता है। इस तरीके से छत्तीसगढ़ में महातरी वंदन योजना चल रही है, जहाँ पर भी 1000 रुपये प्रति माह दिया जाता है वुमेन एज बिटवीन 21 और 60। एनुअल फैमिली इनकम वही 2.5 लाख से कम होनी चाहिए और आपको यहाँ पर भी लोकल गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। अब हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु और कर्नाटका में। तमिलनाडु में चल रही है मगलीर उरिमई हो गई। बोलने में मुझे दिक्कत हो रही है, लेकिन यही योजना तमिलनाडु में चल रही है। कर्नाटका में गृह लक्ष्मी चल रही है और इन दोनों में कॉमन ये है कि ऐसी फैमिलीज जहाँ पर वुमेन हेड कर रही हैं, मतलब उस फैमिली की मुखिया औरत हैं, उस परिवार में पुरुष उसके मुखिया नहीं है, ऐसी फैमिलीज को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तमिलनाडु में आप किसी विलेज पंचायत या ऑफिशियल स्टेट पोर्टल से जाकर यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट करवा सकती हैं। आधार और फैमिली कार्ड यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है। कर्नाटका केस में आप ऑनलाइन वाया सेवा सिंधु पोर्टल यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स और आपका राशन कार्ड होना चाहिए। यहाँ पर 2000 रुपये प्रति माह दिया जाता है, जो कि अभी तक सारी स्कीम्स में हाईएस्ट है। इस तरीके से इंडिया के इन सारे स्टेट्स में ये सारी स्कीम्स चल रही हैं। कुछ जगहों पे नई लागू हुई हैं, कुछ जगहों पे लागू होने वाली हैं और कुछ जगहों पे ऑलरेडी चल रही है। आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही होगी। अगर आपकी कोई भी सुझाव हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालकर हमें बता सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्रिया दास साइनिंग ऑफ।